आप किसी भी कंपनी के शेयर्स लेकर या अपनी कोई प्रॉपर्टी लेकर उसमें से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नियर टर्म में होने वाले आप उन कंपनीज के जो प्राइस अप्रिसिएशन है या प्रॉपर्टी की प्राइस अप्रिसिएशन है वो ग्रैब करना चाहते हैं, या आप लॉन्ग टर्म के लिए उन प्रॉपर्टी उन कंपनीज को होल्ड करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में होने वाली सारी रेंटल इनकम, सारे डिविडेंड, सारी प्राइस अप्रिसिएशन का बेनिफिट आप उठा सके? आपका थॉट प्रोसेस क्या है? आइए हम जानते हैं कि वेदर यू आर एन इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर और आपको क्या होना चाहिए। Myself, Gurpreet Saluja. I'm a financial investment consultant. I welcome you all to this Smart Investing series. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि आप एक इन्वेस्टर हैं या स्पेकुलेटर हैं। आपकी लाइफ में वेल्थ क्रिएशन की जो आपका टारगेट है वो टारगेट कुछ भी हो सकता है, वेदर इट इज 100 करोड़, 50, 10 और 5। आप जो भी टारगेट अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आपका नेचर क्या है। आप वो टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे? आप वो टारगेट्स इन्वेस्टर बन के अचीव करेंगे या स्पेकुलेटर बन के अचीव करेंगे? आप अभी कर क्या रहे हैं? ये थॉट प्रोसेस जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये थॉट प्रोसेस नहीं जान पाएंगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स और लाइफ में कोई रैशनल डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। रैशनल डिसीजंस लेने के लिए, लॉजिकल डिसीजंस लेने के लिए, अपनी वेल्थ को अपने टारगेट के करीब आने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आर यू एन इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर। आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन में एक्चुअल डिफरेंस है क्या, इन दोनों में फर्क क्या है। बेन ग्राहम, जो कि एज अ फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग जाने जाते हैं, वो वॉरेन बफेट के भी टीचर थे। उन्होंने वो बहुत ही कंसर्न थे कि जो भी बंदा अपने स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है वो खुद को इन्वेस्टर बोल रहा है। वो इस बात से इतने कंसर्न थे, उन्होंने डेविड डॉट के साथ मिलकर अपनी बुक सिक्योरिटी एनालिसिस में इसको डिफाइन किया कि इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है। उन्होंने बताया कि एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थॉरो एनालिसिस प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड अ सेटिस्फैक्टरी रिटर्न। ऑपरेशंस नॉट मीटिंग दीज रिक्वायरमेंट्स आर स्पेकुलेटिव। मतलब कि भी एक इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन, जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं बिना किसी थॉरो एनालिसिस के, या हम इतना भी हमें पता ही नहीं कि वो हमारी प्रिंसिपल या हमारी कैपिटल को सेफ रखेगा, सेफ रहेगा, हम उसमें निवेश कर रहे हैं, वो कंपनी कभी बैंकरप्ट नहीं होगी, कभी हमारी वो इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं, या हमें एक सेटिस्फैक्टरी रिटर्न ओवर द पीरियड मिलती रहेगी। अगर हम तीन चीज़ों के बारे में श्योर नहीं, हमने कोई ऐसा एनालिसिस नहीं किया, हम ऐसा कोई ऑपरेशंस नहीं कर रहे, तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये स्पेकुलेशन है। बेन ग्राहम ने आगे, जब हम इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं, जानते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच में उन्होंने एक डिफरेंस और अपनी दूसरी बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बताया कि द मोस्ट रियलिस्टिक डिस्टिंक्शन बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द स्पेकुलेटर इज फाउंड इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट मूवमेंट्स। द स्पेकुलेटर्स प्राइमरी इंटरेस्ट लाइज इन एंटिसिपेटिंग एंड प्रॉफिटिंग फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशंस। द इन्वेस्टर्स प्राइमरी इंटरेस्ट लाइज इन एक्वायरिंग एंड होल्डिंग सूटेबल सिक्योरिटीज एट सूटेबल प्राइसेस। मतलब कि अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में इसलिए निवेश कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में आपका जो प्राइमरी इंटरेस्ट है वो ये है कि शॉर्ट टर्म में होने वाली जो प्राइस अप्रिशिएशन है, लाइक अगर आपने 100 रुपीज का कोई स्टॉक लिया है एंड यू आर कंफर्टेबल कि यार ये 150 रुपए का हो जाएगा और मैं इसमें से बेच के निकल जाऊंगा, तो आप एक स्पेकुलेटर हैं। पर दूसरी तरफ अगर आप कोई कंपनी इसलिए निवेश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म आप होल्ड करके रखना चाहते हो, उनमें से फ्यूचर में होने वाले सारे बेनिफिट्स को रीप करना चाहते हैं, तो आप एक इन्वेस्टर हैं। तो इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर के बीच में बेंजामिन ग्राहम ने इसको और क्लैरिफाई किया। यहां तक बेंजामिन ग्राहम ने ही नहीं, जॉन बोगले, उन्होंने भी इसके बारे में एक अपडेट बताया कि इन्वेस्टमेंट मींस लॉन्ग टर्म ओनरशिप। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ले रहे हैं, कोई कंपनी, कोई बिजनेस, किसी जगह पे निवेश कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ तक नहीं, इवन वॉरेन बफेट ने बताया कि बेसिकली इट्स सब्जेक्टिव बट एन इन्वेस्टमेंट। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये सब्जेक्टिव है, बट इन इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड यू लुक एट द एसेट इटसेल्फ टू प्रोड्यूस द रिटर्न। सो इफ आई बाय अ फार्म एंड आई एक्सपेक्ट इट to produce $80 an acre for me in terms of its revenue from corn, soybeans, etc., and it cost me $600, I am looking at the return from the farm itself. I am not looking at the price of the farm every day and every week or every year. On the other hand, if I buy a stock and I hope it goes up next week, to me that's pure speculation. उन्होंने क्लियरली, वॉरेन बफेट ने क्लियरली अपने, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी ये बताया कि मैं एक फार्म, अगर मैंने खेत खरीदा है जिसमें से मैं उसमें $80 का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हर साल, बाय मतलब जो
उसमें से क्रॉप उगा के। तो मैं रोज ये नहीं देख रहा कि वो फार्म का प्राइस बढ़ा या नहीं बढ़ा। सिमिलरली वो जब कोई कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि मैं ये नहीं देख रहा कि ओवर द पीरियड उसका प्राइस बढ़ा या नहीं बढ़ा। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ इसका प्राइस बढ़ा, मैं बेच के निकल जाऊं, तो मैं सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा। तो आपको भी समझना है कि आप क्या कर रहे हो। आप क्या किसी शॉर्ट टर्म में प्राइस एप्रिसिएशन के लिए निवेश कर रहे हो, या लॉन्ग टर्म में डिविडेंड से कंपनी के प्राइस एप्रिसिएशन सारे बेनिफिट्स आप रीप करना चाहते हो। आपको उस कंपनी में थॉरो एनालिसिस करके आपको कन्विक्शन है, आप तो निवेश कर रहे हो। ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट्स है। अदरवाइज सारी की सारी स्पेकुलेशंस है। जैसे कि वॉरेन बफेट बता रहे हैं कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स को कितना फोकस किया है, उन्होंने स्पेकुलेशन एक्टिविटी उनके लिए क्या है और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी उनके लिए क्या है। तो आपको भी एज एन इन्वेस्टर डिसाइड करना है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। क्या आप स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज कर रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कर रहे हो। आप किसी कंपनी या कोई प्रॉपर्टी, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन अपनी लाइफ में कर रहे हो तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो। आपने अपने थॉरो एनालिसिस करके रैशनल डिसीजंस लेकर उन्हें अपने पोर्टफोलियो में रखा है, या सिर्फ मेयर अपने किसी न्यूज, किसी एडवाइस, किसी टिप के बेसिस पे, या जस्ट ऑफ योर गट फीलिंग कि यार ये आगे बढ़ने वाला है, मैं इसलिए कर रहा हूं, इसलिए निवेश कर रहा हूं, मुझे श्योर है कि ये चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। ये सारी एक्टिविटी स्पेकुलेशन है। आपको इन्वेस्टर और स्पेकुलेशन दोनों में चीजों को समझ तो आ गया, बट आपको भी यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि आप क्या हो। आपको डिसाइड करने में हेल्प करने के लिए हम मार्क ट्वेन की मदद लेंगे। मार्क ट्वेन देखते हैं क्या कह रहे हैं। मार्क ट्वेन बोल रहे हैं कि देयर आर टू टाइम्स इन अ मैन्स लाइफ व्हेन ही शुड नॉट स्पेकुलेट, when he can't afford it and when he can। मतलब मार्क ट्वेन ने सीधी बात को ही आप समझिए कि क्लियर ही कर दिया कि आपको कब स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। पहला, जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, जब आप कर सकते हो। विच मीन्स कि स्पेकुलेशन को लेकर वो भी मतलब इसके मतलब ज्यादा फेवर में नहीं है। स्पेकुलेशन को लेकर हम भी चीज को समझते, लाइक मेरा टेक अवे क्या है कि हम स्पेकुलेशन, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के अंदर स्पेकुलेशन वाली एक्टिविटीज क्यों आती है। हमें ऐसा क्यों लगता है कि यार अभी हम 100 रुपए का स्टॉक लेके 150 रुपए हो जाएगा हफ्ते के अंदर, तो मैं बेच के प्रॉफिट कमा लूंगा। या आज मैं, मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर चलने वाला है, ये इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस, ये यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली, इसलिए मुझे यहाँ निवेश करना है, जब यहाँ से अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा मैं निकल जाऊंगा। लाइक हमें क्यों ये स्पेकुलेशन एक्टिविटीज हमारे अंदर आती है। लाइक हम जैसे ना, हम वी एक्ट लाइक अ स्पोर्ट्समैन, जो हम लोग हम हर वक्त जीतना ही चाहते हैं, हम हार नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, हम जीतना है। और जीतना भी कैसे, बहुत जल्दी जीतना है। ये ना शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना हमें बहुत टेम्पटेटिव लगता है, हमें ये मतलब आकर्षित करता है अपनी तरफ कि ये ऐसी एक्टिविटीज में हम खुद को बिजी रखते हैं। हमें लगता है हम वी आर द किंग, वी आर द विनर्स, हम बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। हम रोज रोज कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में लगे रहते हैं और उसमें से हम पैसा कमा लेते हैं। लाइक ये ऑपरेशंस करके हमें बहुत ज्यादा टेम्पटेशन मिलती है, बहुत ज्यादा हम खुद को बिजी फील करते हैं। बट आप अगर इसका एंड रिजल्ट देखोगे तो एंड रिजल्ट यही है कि जो स्पेकुलेटर्स हैं उन्होंने बहुत कोई वेल्थ नहीं क्रिएट करी। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ क्रिएट करी है, दे आर इन्वेस्टर्स। उन्होंने अपनी लाइफ में रैशनल डिसीजंस लिए हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अच्छी अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ ग्रैब किया। लाइक इट इज फार मतलब अगर आप सिर्फ 20 अपॉर्चुनिटीज का टारगेट रखते हैं ना अपनी लाइफ में कि यार मेरे को सिर्फ 20 अपॉर्चुनिटीज ही मिलने वाली हैं, उस हिसाब से आप अपने डिसीजंस लेते हैं, तो 100 के कंपैरेटिवली आपके पास बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। एक तरफ एक पर्सन है जो हर पल कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ आपने अपने डिसीजंस इतने कंजर्वेटिव, इतने रैशनल बना लिए हैं कि आपके पास सिर्फ ऐसी 20 ही अपॉर्चुनिटीज आपके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग फॉल करती हैं, जो आपको ओवर द पीरियड वेल्थ क्रिएट करके देंगी। तो आपके पास बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी कि आप इन्वेस्टर हैं या स्पेकुलेटर हैं। अगर आप स्पेकुलेटर हैं तो आपको क्यों इन्वेस्टर की तरफ अपने आप को आकर्षित करना है, ताकि आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकें। अगर आप रियली कोई टारगेट रखा है अपने वेल्थ क्रिएट करने का, तो ही ये एपिसोड, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आप सिर्फ डे टू डे अपने आप को टेम्पटेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट क्लियर कि आपने जाना कहाँ है, आपकी जर्नी, आपका टारगेट क्या है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप स्पेकुलेशन करके 100 करोड़ का टारगेट अचीव कर लोगे, देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यू हैव टू बिकम एन इन्वेस्टर फॉर दैट।